श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं च शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमं राक्षसात्मकं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, करयो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। ओ दीन जान के तुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरउ कलेश विकार। सियावर राम जय राम, जय प्रभु राम जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, माथे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाई संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कभी कोविद कहीं सके गाते। तुम्हें उपकार सुखी नहीं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विधि
जन माना लागे मर गए सब जग जाना जो जन पर मानो जियो ताई मधुर फल जानो प्रभु मिल मुख माई जल दिलांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनोग तुमरे जेते राम दुआरे तुम रखवारे मोत न आज्ञा बिनु पैतारे सब सुख रहे तुम्हारी करुणा तुम रखना को डरना आपन तीज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो नामे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई गावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर राम तुम्हारा है पर श्री जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे माता सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करे कोई ढूंढे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा मोहि सिद्धता की गोरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज की पावन कथा भरत जी चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए भगवान को मनाने के लिए। इस कथा में कल एक चीज छूट गई थी, बड़ी विचित्र एक चीज है। एक हमारे बड़े अच्छे कथाकार हुए पंडित राम कुमार शर्मा, तो वो हमेशा श्री राम कथा किया करते थे और वाराणसी में रहते थे। तो लेकिन उनकी एक खास बात थी, केवल वो बाल कांड की ही कथा करते थे, तो बाल कांड से आगे नहीं बढ़ते थे। एक बार उनकी जानकारी में, रिश्तेदारी में एक स्त्री ने कहा खड़े होकर कि महाराज आप आगे की कथा नहीं कहते, बार बार केवल आप जो हैं विवाह तक की कथा कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उतने में मुझे आनंद आ जाता है कि नहीं, आप कथा आगे भी बढ़ाए थोड़ा सा। तो जब उन्होंने कथा में चल के और अयोध्या कांड में पहुंचते हैं, तो जब दोहा आता है राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तो जैसे ही उन्होंने ये दोहा बोला, वो मंच पे व्यास पीठ पर ही उनका शरीर पूरा हो गया। हम लोग कहते हैं कि राम में कैसे हुआ जाता है, तो वो सीखने की बात है। उस समय, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, करीब 50 साल ही हुए हैं। पूरा बनारस उनके पीछे शमशान घाट तक गया था। जिसने भी सुना वही दौड़ पड़ा। तो भगवान से अगर लगन है तो उस प्रकार की है, जैसे फिर भरत जी को लगन लगी है राम से मिलने के लिए। तो केवट जी बताते हैं, वही केवट है, केवट और निषादराज दोनों अलग अलग हैं। तो केवट बताते हैं कि देखिए वो सामने कामदगिरि पर्वत है, वहां भगवान ने अपना निवास बनाया। तो जैसे ही भगवान को एक खबर मिलती है कि आए हैं सभी मिलने के लिए, तो भगवान अपनी परण कुटी छोड़कर मिलते हैं। और भरत ने दंडवत उनको प्रणाम किया, तो उठाया उनको और ऐसे प्रेम से मिले कि जैसे कुछ अयोध्या में हुआ ही ना हो। उसी प्रकार से जैसा कि बचपन में सभी भाई रहते थे, माताएं सब देखी, माताओं से मिले तो देखा माताओं का हाल क्या था। माताओं का हाल देखकर राम जी ने पूछा ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि राजा स्वर्गलोक को सिधार गए। तो भगवान बड़े दुखी होते हैं और उसके बाद मंदाकिनी जी में जाकर वो सभी जितने भी क्रियाक्रम होते हैं पिता के लिए पुत्र के द्वारा जो किए जाते हैं, वो सभी उन्होंने किया। उसके बाद फिर जब सभी लोग बैठते हैं तो विचार होता है। उन्होंने कहा कि भरत जी बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि प्रजा अयोध्या की सारी आई है, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि 2-4 दिन उनको रहने दीजिए, आप उनको रास्ते में छोड़कर आ गए थे, 2-4 दिन यहाँ रहने दीजिए, आपके दर्शन करेंगे। फिर बात होती है कि भरत जी चरण पकड़ लेते हैं भगवान के, कहते हैं कि राज्य तो आपको ही करना है। अगर पुत्र को वनवास देने की बात है तो मैं और शत्रुघ्न चलते हैं, हम लोग 14 वर्ष का वनवास करेंगे और आप अयोध्या में जाकर राज करेंगे। ये सब कुछ विचार विमर्श चलता रहता है। उसी बीच राजा दशरथ और राजा जनक जी के आने की सूचना मिलती है। असमंजस में सब थे, तो राम जी और असमंजस में आ गए कि अब तो जनक जी आ गए हैं, अब तो थोड़ा वो महसूस होगा कि वन में हम हैं। तो जनक जी आते, जनक जी उसी प्रेम से मिलते हैं जिस प्रकार की
सीता जी महल में हों, राम जी भी उसी प्रकार से हों, कोई उनके मन में शोभ किसी प्रकार का नहीं। आज हम अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि अगर बाप ने ये भी कह दिया कि जाओ तुम दूसरे मकान में जाकर रहो, तो सास ससुर के ऊपर कम से कम दहेज के मुकदमे उतना हो ही जाता है। यहाँ बात ध्यान देने वाली यह है कि राजा जनक और राजा दशरथ दोनों प्रतापी राजा हैं। उनकी पुत्री और पुत्र वधू वनवास में वन में हैं, लेकिन उन्हें कोई भी इस प्रकार का मन में कोई भी विचार नहीं आता। और राजा जनक जैसे ही अपनी पुत्री को रात्रि के समय मिलते हैं, वो उनके उसमें शिविर में जाती हैं, तो समझाते हैं कि बेटा गंगा जी ने तो केवल एक लोक पवित्र किया है, लेकिन आपकी तो बढ़ाई तीनों लोकों में गाई जा रही है कि इतना सब कुछ होते हुए भी आपने अपने पति के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया और आप सन्यासी के रूप में यहाँ रह रहे हैं। अगले दिन फिर सभा बुलाई जाती है और भरत जी कहते हैं कि प्रभु आप चलिए अयोध्या में, अगर वनवास की बात है तो मैं रह लेता हूँ। तो राम जी ने कहा कि जैसा जनक जी करें। अब जनक जी कहने लगे नहीं, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, भाइयों का मामला है, आप भी इससे जैसे भी सुलझा सकते हैं सुलझाएं। फिर वशिष्ठ जी समझाते हैं राम जी को, लेकिन कई दिन लगातार सभा होने के बाद फिर अंत में देखा कि मैं जो भरत को कहूंगा वो मेरा कहना मानेगा। तो राम जी ने कहा कि देखो पिताजी ने जब मुझे वनवास दिया तो आप वहां नहीं थे, वनवास मुझे दिया है तो इसलिए वन में तो मुझे रहना है। आप जाकर गुरु वशिष्ठ हैं, जनक जी हैं, इनकी सहायता से 14 वर्ष तक अयोध्या का राजकाज संभालिए। भरत जी चरण पकड़ लिए, कह रहे प्रभु ये आज्ञा आपने दे दी है, इसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु मैं चित्रकूट में एक बार देखना चाहता हूं कि यहाँ क्या क्या है जहां आप बसे हैं। तो कहा ठीक है कल सुबह चले जाना। तो वाल्मीकि रामायण में भी आया है, कबंध रामायण में भी आया है कि भगवान ने रात्रि में ध्यान लगाया और माता पृथ्वी से कहा है कि हे माते, इस जंगल में जितने भी कंकड़ और कांटे हैं वो सब अपने अंदर छुपा लेना, कि भरत जो हैं वो नंगे पैर घूमेंगे और अगर उनको एक कांटा लग गया तो उनको इतना दुख होगा, उनके हृदय में जाकर वो कांटा लगेगा, पैर में नहीं लगेगा। तो माता ने पूछा कि वो तो जितने कोमल आप हैं, आप भी पैरों में कुछ नहीं आपके हैं। कहा नहीं, भरत मुझसे भी कोमल है, क्योंकि वो मुझे बारे में सोचेगा कि मेरे भाई यहाँ किस तरीके से कंकड़ पत्थर में कांटों के बीच में कैसे रहेंगे। तो माता उतनी ही कोमल हो जाती हैं। और फिर पूछा कि ये बताइए प्रभु, हम लोग जो हैं राज तिलक करने के लिए आपका समुद्रों से नदियों से पवित्र जल लेकर के आए, इसका क्या किया जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जो पवित्र जल आप लेकर के आए हैं उनको जाइए और उस स्थान पर एक कूप है और उसमें रख दीजिए। तो जो हम भरत कूप जाते हैं वो भरत कूप में सब तीर्थों का जल उसी समय लाया गया था और भगवान ने स्वयं कहा था कि चाहे जितना पाता अकाल पड़ जाए, पानी ना बरसे, लेकिन भरत कूप का जल कभी समाप्त नहीं हो। आज भी हम स्नान करते हैं, घर में भी रखते हैं, उसकी भी वही स्थिति है जैसे कि गंगा जी का जल खराब नहीं होता। तो आप कभी जाएं तो जरूर लेकर गए हैं भरत कूप का जल, और उसमें सब तीर्थों का जल मिला हुआ है, ऐसा सब लोगों का विश्वास है। जब वनों से घूम करके आ गए 2-3 दिन, और उसके बाद में फिर वो कहते हैं प्रभु मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन ये आपकी चरण पादुकाएं हैं,
संशय करते हैं लोग बाग के भगवान राम तो चरण पादुका डाले थे, भरत जी उनको भी लेकर के आ गए, तो उसमें संशय नहीं है क्योंकि भरत जी पूरा श्रृंगार का सामान लेके गए थे। तो उन्होंने कहा प्रभु आप ये चरण पादुकाएं ले लें और जो आपने पहन करके आप अयोध्या से यहाँ तक आए थे वो चरण पादुकाएं मुझे दे दें। तो भगवान ने पूछा ऐसी क्या बात है? क्या प्रभु सीताराम के रूप में यही राज्य करेंगे, मैं तो केवल सेवक बन के रहूंगा, आपने मुझे आदेश दिया है मैं हर हालत में उसे मानूंगा। तो भरत जी का जो लगाव है, आज हम थोड़ी सी जगह के बारे में, थोड़े पैसे के बारे में भाई भाई को मार दे रहा है, झगड़ा कर ले रहा है, मुकदमेबाजी कर रहा है। वहां देखिए अयोध्या एक गेंद है ना, उसमें एक तरफ राम जी ठोकर मारते हैं तो दूसरी तरफ भरत जी ठोकर मारते हैं, कोई भी राज को लेना नहीं चाहता। आज है ऐसा कोई? इन चीजों से हम सबको ये चीज सीखने को मिलती है कि भाई भाई ही रहेंगे। आज क्यों महिमा भरत की गाई जाती है? बहुत से कथाकार तो कहते हैं कि भरत की महिमा करने के बाद आगे कथा करने का मन ही नहीं करता। भरत जी की जो महिमा है उसे गाने के बाद इतना रस उसमें भरा हुआ है, भाई की भाई प्रति प्रेम किस प्रकार से है। फिर भरत जी वहां आते हैं और आने के बाद शुभ मुहूर्त निकलवा कर अयोध्या के राज सिंहासन पर वो चरण पादुकाएं स्थापित कर देते हैं और उनसे ही आज्ञा मानकर कथाकार भी और रचनाकार तो सब ये कहते हैं कि जैसे ही वो चरण पादुकाओं के पास भरत जी बैठते थे किसी बात को पूछने के लिए, तो सीताराम जी वहां पे प्रकट हो जाया करते थे। तो उन्हीं से राजकाज कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और भरत जी ने नंदी गांव एक है, कभी आप अयोध्या गए हों या आगे जाएंगे तो जरूर जाइएगा। नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर 14 वर्ष तक वहीं रहे। एक रात में देखा कि जो उर्मिला तो खैर छोड़ ही गए थे, तो उन्होंने पूछा कि शत्रुघ्न की जो पत्नी है श्रुति कीर्ति वो रात में टहल रही है। तो माता कौशल्या ने पूछा बेटा इस रात्रि में आप यहाँ और ये कहाँ है? तो श्रुति कीर्ति ने माता ने कहा कि जब से यहाँ आए हैं और भरत जी पर्णकुटी बना कर रह रहे हैं, तो उसी समय से शत्रुघ्न जी भी केवल सेवा मात्र में रहते हैं। कि महल में नहीं है? कि नहीं, महल में नहीं है, एक बाहर छोटे से कमरे में बैठे रहते हैं और केवल पूजा पाठ करते हैं। तो चारों भाइयों का जो लगन है इतनी बड़ी है, इतना प्रेम है कि अगर एक भाई कहीं जाकर वन में रह रहा है तो ये नहीं कि दूसरा भाई वहां जाकर के राज करे या उसका आनंद ले किसी भी प्रकार से। तो ये प्रेम ये केवल हमको रामचरितमानस ही बता सकती है। अयोध्या कांड अपने आप में एक कर्म कांड है, पूरी तरीके से समाज के बारे में सिखा करके शुरू से देकर और आखिर तक यही समझिए कि राजा दशरथ ने राज तिलक करने की तैयारी करी तो मंत्रा बीच में आगे कैकेयी जी को भड़काकर वरदान दिलवा दिए और बाद में वनों में जाते हैं भगवान। लेकिन उसके पीछे मकसद केवल इतना ही था कि वो लोग भगवान राम अगर अयोध्या में रहते तो केवल राजा ही राम रहते हैं, बाहर जाकर ही पता चला। और भगवान तो पहले ही प्रतिज्ञा करके आए हैं कि मुझे राक्षसों का वध करना, निश्चल ही करूंगी। आगे बढ़ते हैं, भगवान के मन में एक प्रश्न आया कि अब कामदगिरि पर करीब 12 साल तक आता है लिखित में कि 12 साल तक करीब भगवान चित्रकूट में ही रहे कामदगिरि पर्वत पर। तो वहां देखा कि अब सब लोग यहाँ आने लगे हैं, भीड़ बढ़ गई है, यहाँ से एकांतवास की तरफ अब चला जाए, आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो सबको वरदान दिया हुआ था, अगस्त मुनि जी के आश्रम में पहुँचते हैं और सती माता वहाँ पर हैं। तो अगस्त जी उनका सबका सम्मान करते हैं
और सम्मान करने के बाद वो विभिन्न प्रकार के जो भूषण हैं वो माता अनुसुईया उनको देती हैं। माता अनुसुईया की सती की शक्ति इतनी बड़ी थी कि एक बार किसी राशि में शनि आ गए और उसमें ये हो गया कि 100 साल तक वर्षा नहीं होगी। तो अगस्त मुनि तपस्या के लिए लग गए और तपस्या में बैठे उनको 54 साल हो गए। 54 साल के बाद में उनको प्यास लगी, तो प्यास लगने पे उन्होंने कहा कि जल चाहिए। तो माता सती जो हैं वो जैसे ही आश्रम के बाहर आती हैं तो वहाँ पर महादेव जी और माता गंगा वहाँ सम्मुख उनके हैं। तो कहा कि आज वरदान आप मांग लीजिए। कहा मेरे पति को केवल प्यास लगी है, जल आप मुझे दीजिए। तो गंगा माता ने कहा कि आप गड्ढा खोद दीजिए, थोड़ा सा हाथ से बालू से हटा करके गड्ढा खोद दीजिए तो आपको जल मिल जाएगा। तो जल जब वो भर करके पति के लिए ले गई तो उन्होंने आचमन किया, जल को पिया, ग्रहण किया। तो कहने लगे इतना स्वादिष्ट जल आप कहाँ से लेके आए? तो उन्होंने बताया कि भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा आई हैं और ऐसे ऐसे करके जल पीने के बाद तो दोनों पति पत्नी साथ में आते हैं। देखिए और कोई बात नहीं करे, सती का स्वभाव ऐसा होता है। तो दोनों बाहर आते हैं तो भगवान भोलेनाथ का आदर सत्कार करने के बाद कहते हैं कि माँ गंगा आप यहाँ स्थापित हो जाओ। तो माँ गंगा ने कहा कि आपने 54 साल तपस्या की, अगर आप दोनों पति पत्नी 1 साल की तपस्या का फल हमें दे दे तो मैं यहाँ से निश्चित रूप से यहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो मंदाकिनी जी भी गंगा जी का एक स्वरूप है। हम लोग जाते हैं, आचमन करते हैं, कई मित्र तो हमारे अक्सर करके हर महीने जाते रहते हैं, अमावस्या के दिन भी बहुत लोग। तो सती का प्रभाव उस प्रकार का है और उन्होंने बताया भी है कि कैसे सती होती है। माता, पिता और भ्राता तीनों हितकारी हैं, मित्रप्रद है। और लेकिन पति का जो धर्म बताया गया, पति और पत्नी का, वो माता अनुसुईया ने उसको बहुत ही विस्तार से बताया है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखिए चारी। धीरज ये होता है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो आप डंडा लेके दौड़ पड़े, नहीं, धीरे रखना पड़ता है, धीर होना पड़ता है। धर्म, किसी भी विपत्ति में आपके पास कुछ भी नहीं है पूजा करने के लिए, खाली बैठ करके नाम राम राम करते रहें, आप धर्म का पालन करते रहें, तो ये धर्म हो गया। मित्र, आप सब समझते हैं मित्र के बारे में, दे ही संकोच न करें, देने लेने में कोई संकोच ना हो, किसी भी प्रकार की हो। मित्र के बारे में हर प्रकार से, आगे सुग्रीव जी का प्रसंग आएगा तो वहां पर मित्र के बारे में भगवान राम खुद ही बताएंगे अगले प्रसंग में। मित्र कैसा होता है? नारी, क्योंकि मात्र फेरे लेने से, संबंधों में बंधने से नहीं होता, इसके लिए निश्चित होता है कि एक दूसरे के प्रति हम लोग समर्पित रहें। और जहाँ ये भावना नहीं होती, समर्पण की भावना नहीं होती कि मेरा सोच अलग है, मेरी इनके साथ नहीं निभेगी या मैं नहीं निभा पाऊंगा, तो ये जब भावना आ जाती है तो तभी विरोध बढ़ता है। जब हम खुद को बड़ा मानने लगते हैं, कभी जो बाहर से व्यक्ति किसी भी काम से करके आ रहा है, कैसे बताया, उसमें सब चीजें आई हैं कि कौन पतिव्रता नारी किस प्रकार से है। कबीरदास जी का एक उदाहरण उसमें आता है। कबीरदास जी ने कहा से एक शिष्य ने पूछा कि प्रभु भगवान गुरुदेव मुझे शादी करनी है, कि बिल्कुल करिए, तो क्या उचित रहेगा? कहा अगर पत्नी ठीक हो तो उचित ही रहता है, आगे संसार बढ़ना है, ब्रह्मा जी ने नियम बनाया है।
तो उन्होंने कहा कैसा होना चाहिए? तो कबीरदास जी ने दिन के 12 बजे थे, अपनी पत्नी से कहा कि लालटेन जला के लिया। तो वो अंदर गई और लालटेन जला के लिया। अगर आज आप दिन में कोई लाइट भी जलवा ले तो बात यहाँ आती है कि किस लिए जला रखी है। तो भाव जो बताया कबीरदास जी ने भी इसी युग में आकर, कलयुग में आकर के ये सब चीज बताए। वृद्ध हो, बूढ़ा हो गया, रोग बस हो, जड़ मूर्ख, धनहीना जिसके पास धन भी ना हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अति दीन हो, जो कुछ ना कर पाए, बहुत ज्यादा दीनता की अवस्था है। वैसे ही सारे एक ही बार आते हैं, जैसे बुढ़ापा, वृद्ध आ गया, फिर उसके बाद रोग भी आ गए, जड़ सोचने की शक्ति खत्म होती जाती है, धनहीना, ऐसा नहीं रहता बुढ़ापे में, अंध दिखना कम हो जाता है, बहुत को बिल्कुल ही बंद हो जाता है, बधिर बहरा सुनना बंद हो जाता है, क्रोधी क्रोध आने लगेगा, शरीर काम नहीं करता, अति दीन अवस्था में पहुंच जाता है, खा भी नहीं पाता। ऐसे पति कर किए अपमाना, अगर ऐसे पति का भी अपमान किया जाता है, नारी भाव जमपुर दुख ना, उस नारी को यमपुर में बहुत सारे कष्टों का सामना करना होता है। ये सती जी की आवाज है और सीता जी को बता रही है किसके जग कल्याण के लिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा, मतलब एक धर्म है केवल कि मेरे जैसा पति और इस संसार में नर दूसरा नहीं है। उसका कहा जाता है अति उत्तम। जग पतिव्रता 4 विधि है, 4 प्रकार की पतिव्रता है। वेद और पुराणों से संत से सबसे कहा उत्तम के अस बस मन माए। उत्तम कैसी होती है? सपने आन पुरुष जग नहीं, सपने में पर पुरुष को ना देखें कभी नहीं, केवल मेरा पति ही केवल इस संसार में पुरुष रूप में है। मध्यम परपति देखे कैसे, मध्यम जो स्त्री होती है वो पर पुरुष को कैसे देखती है? भ्राता, पिता, पुत्र जैसे उस प्रकार से देखती है। तीसरी प्रकार की बताई धर्म विचार, जो धर्म को कुल को विचार करके अपने उसमें संसार में रहती है, तो वो तीसरे प्रकार की। और नीच वाली जो बताई हैं उसके बारे में आप जानते हैं, यहाँ से बैठकर कुछ बोलने के बारे में अवसर नहीं, लेकिन माता फिर कहती हैं अनुसुईया कि ये तो आपका नाम तो लेकर के नारियां पतिव्रता का व्रत करेंगे और उनको आपसे वरदान मिलेगा, ये तो मैंने संसार के हित के लिए ये बात कही। उसी बीच में इंद्र का पुत्र भगवान ने एक दिन शिला पर बैठे हुए माता जानकी का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके वो वहीं लेट के माता जानकी बैठी हुई। तो राम जी को बल देखने के लिए इंद्र का पुत्र जो जयंत है वो कोवे का रूप रख करके आ गया और उसने पैर में चोंच मारी। अब पैर में जैसे ही चोंच मारते हैं तो वो रुधिर चलने लगा, माता सीता को अगलाहट हुई। तो राम जी की निद्रा खुली, कैसे हो गया कि जयंत ने मारा है। तो जिस चटाई पर सो रहे थे उसी में से एक सरकंडा निकाला और उसको बाण बनाया और जयंत के पीछे भेज दिया। जयंत भागते भागते पहले अपने पिता के पास गए, इंद्र के पास, माता सची के पास में। तो देखिए यहाँ दूसरा उदाहरण ये भी मिलता है कि अगर आपने उद्दंडता की है और हम बच्चों का पक्ष लेते हैं तो कल आपके लिए ही भारी होंगे। तो उन्होंने, इंद्र ने और सची ने उनको वहां से तुरंत निकाल दिया। सब जगह घूम लिए पूरे उसमें, आखिरकार थक के हार गए। और पीछे वो जो बाण है वो बाण पीछा कर रहा है जयंत का। तो 3 लोक में सब जगह घूम आया, हार के थक हार के ब्रह्मा जी की शरण आया और ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल भगवान की शरण में आप जाओ तो वहीं पे आपका उद्धार होगा। तो जयंत फिर भगवान की शरण में आते हैं और शरण में आकर के चरणों में लेट जाते हैं कि प्रभु त्राही माम। तो भगवान इतने दयालु भी हैं कि उन्होंने मारने के लिए बाण छोड़ा था, उसी बाण से कहा कि बाण जो धनुष से छूट गया है उससे मैं तुम्हारा एक नयन खराब कर दूंगा।
तो कौवे का एक नयन होता है, वो उस लेंस को इधर भी घुमाता है उधर भी घुमाता है, लेकिन आंख एक ही होती है, वो एक ही तरफ से देख सकता है। तो तब से कौवे को जिस भगवान जी ने जिस समय सरकंडे का बाण चलाया था, तो उस समय से ये घटना चली आ रही है। आगे फिर चलते हैं। तो उसके बाद राक्षस मिलता है, और राक्षस जो है उसने बताया कि मेरे पिताजी का नाम जमा है और मैं उनका पुत्र हूं। तो मैं पिछले जन्म में सभा में था और वहां पर मेरा नाम तांबुक था। तो रंभा नाम की जो उनकी नर्तकी थी इंद्र की, तो उस पर मैं मोहित हो गया। मोहित होने के बाद कुबेर जी ने मुझे देख लिया, और कुबेर जी ने देख करके श्राप दे दिया कि जाओ, तुम अपने शरीर से हिल नहीं पाओगे और राक्षस हो जाओ। तो मैं यहाँ आया और मैंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न करके उन्होंने मुझे वरदान दे दिया कि जब भगवान राम आएंगे तो उन्हीं के हाथों तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन राक्षस तो राक्षस ठहरा, बहुत सारे ऋषि मुनियों को खूब खाया करता था, जो भी मिल गया तपस्या करने के लिए उन सबको खाया करता था। अब ये सरभंग जी के आश्रम तक पहुंचने में वहां मिल गए, तो भगवान उसको वरदान था कि मैं गर्दन भी अगर मेरी कट जाएगी तो मैं मरूंगा नहीं। उसी समय उसको एक गड्ढे में धकेल कर भगवान ने ऊपर से मिट्टी डाली, तब उसकी मृत्यु हुई। तब वो अपने लोक को गया। और आगे चलकर सरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। तो 10 मिनट बस मुश्किल से 10-15 मिनट। तो सरभंग जी के आश्रम में वो पहुंचते हैं, और सरभंग यानी कि जो चिता में ही लेट जाए, अपनी चिता खुद बना ले। सर का होता है चिता बनाने वाले, सरभंग। तो जिसने अपने शरीर का दहन किया इसलिए उनका नाम। तो वो अपने लोक को जा रहे थे, बहुत दिनों की तपस्या उनको हो गई थी। वरदान था कि जब आप अपने लोक को जाएंगे तो आपको भगवान का दर्शन होगा, और तब आप उनके सामने ही शरीर का इसका उद्धार आपका होगा। तो जो आज के प्रसंग में है, 3 चीजें आती हैं ऋषि अगस्त के यहाँ वरदान। माता अनुसुईया को तो आके भगवान आए करके, क्योंकि अनुसुईया माता तो तीनों देवताओं की परीक्षा भी ली थी, तो उन्होंने बच्चा बनाकर अपने गोद में खिलाया। तो एक प्रसंग ही आ गया, कारण आ गया। दूसरा जो राक्षस है, व्याध है, उसका आ गया कि उसको भगवान का वरदान था ब्रह्मा जी का कि भगवान आके तुम्हारा उद्धार करेंगे। और तीसरा सरभंग जी का आ गया कि सरभंग जी को ये वरदान था कि आप भगवान के सामने ही बैठकर अपना शरीर का देह त्याग करेंगे, क्योंकि उनकी तपस्या बहुत हो चुकी थी, और कई बार इंद्र का विमान उनके लिए हमेशा तैयार रहता था। तो उन्होंने कहा, जात रहो बिरंची के धाम। मैं तो अपने धाम को जा रहा था, लेकिन पता चला कि आप आ रहे हैं, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि वहां जाकर मैं क्या करूंगा। तो सरभंग जी एक ऐसे, इस पूरे रामचरितमानस में प्रसंग में एक ऐसे ऋषि हैं जो कि भगवान राम को कहते हैं कि बस केवल 2 मिनट है। राम लक्ष्मण सीता उनके सामने खड़े हैं, और उन्होंने योग अग्नि से अपना शरीर भस्म कर लिया। क्यों? उन्होंने कहा कि जन्म जन्म केवल आपका ही मुझे स्मरण रहे, मैं आज केवल यही चाहता हूं आपसे। भगवान फिर आगे पहुंचते हैं, और आगे पहुंचकर एक बहुत बड़ा सुदीक्षिण जी के आश्रम में। तो सुदीक्षिण जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे ये कि गुरुजी के आश्रम में वो गए और वहां पर शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं, आप आश्रम का ध्यान रखना, और सब पूरा जो है पूजा पाठ आपको करना है।
तो सुदीक्षित जी ने कहा कि ठीक है। अब वो नदी किनारे भगवान जी को ले गया और ले जाने के बाद स्नान कराने लगा। तो स्नान कराते हुए उसकी निगाह जो है जामुन के पेड़ पर पड़ गई। तो कहा कि जामुन कैसे तोड़ी जाए। तो बच्चा बुद्धि थी, बालक बुद्धि, तो उन्होंने वो जो शालिग्राम उनके हाथ में था उसी को फेंक के मारा तो जामुन तो टूट गई, लेकिन शालिग्राम जी नदी में चले गए। अब करें तो करें क्या करें, ये तो गड़बड़ हो गया सब कुछ। तो उन्होंने एक जामुन उठाई और जामुन उठा के शालिग्राम की जगह वहां ले जा करके रख दी। तो गुरुदेव आए और गुरुदेव आने के बाद में उन्होंने जब पूजा किया, स्नान वगैरह कराया, तो जब कपड़े से पोंछने लगे तो देखा है तो गीला गीला कुछ है। अब समझ गए अंतर्यामी थे गुरु। तो उन्होंने कहा सुदीक्षण तुम्हारी शरारतें मान नहीं रहे, जाओ तुम अपने घर चले जाओ। क्रोध में कुछ नहीं कहा। अब आश्रम का काम पूरा हुआ और आप अपने घर चले जाओ। तो सुदीक्षण जी फिर बालकपन वाली बात कहे, गुरु जी जब शिक्षा पूरी होगी तो गुरु दक्षिणा बताइए। तो वो बताने लगे, कहने लगे नहीं गुरु दक्षिणा नहीं, तुम जाओ आश्रम किसी तरीके से छोड़ दो। तो सुदीक्षण जी ने जब ज्यादा जिद की तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुमने मेरे भगवान को खोया है नदी में, जब जिस दिन भगवान को लेकर के आओगे उसी दिन मेरी दक्षिणा पूरी होगी। तो ये भगवान के प्राप्त करने का वो तपस्या करने लगे। एक वहीं पास में ही कुटी बनाकर रहने लगे, दिन रात तपस्या करते थे। और उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जब राम जी आएंगे तो आपको दर्शन देंगे। तो सुदीक्षित जी को जैसे दर्शन हुआ तो उन्होंने आंख बंद करके, वो भगवान नाम में बड़े तल्लीन थे, तो जब उनकी तपस्या नहीं खुली तो भगवान ने सुदीक्षित जी को हृदय में जाकर उनको जगाया। हृदय चतुर्भुज रूप दिखाए। भगवान जब हृदय में गए तो तब अकुला करके एकदम उठे कि ये क्या हो गया। तो देखा तो भगवान सामने है। तो दौड़ करके गए गुरु जी के आश्रम में कि गुरुदेव आपकी दक्षिणा आज मिलाया। कहा क्या भगवान को ले आए हो? क्या हाँ। तो देखा बाहर आए, एकदम तुरंत दौड़ करके भगवान से मिलते हैं। तो ऐसा पूरा रामचरितमानस में ये उदाहरण आपको ऐसा मिलता है कि गुरु तो शिष्य का भगवान का दर्शन कराता है, लेकिन सुदीक्षित जी एक ऐसे पात्र हैं जो कि अपने गुरु को भगवान का दर्शन कराते हैं। अब फिर गीता का ज्ञान शुरू हो गया। उसके बाद जाकर के कहा कि मैं कहाँ रहूं, तो पंचवटी में जाकर भगवान रहते हैं और वहां रोजाना सत्संग करते हैं। सत्संग करते हुए काफी समय बीत गया। उन्होंने कहा कि मैं, मोह, माया ये क्या चीज है। तो जब भगवान लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहते हैं मैं ते तोड़ तोड़ते माया, ये मेरा है ये तेरा, यही सब माया है, ये सब जानो जीव ने कहा है। और इससे बचने का क्या तरीका है? केवल भगवान का स्मरण करना, उनकी भक्ति पूजा सब कुछ करना। तो केवल उससे केवल भगवान ही बचा सकते हैं और कुछ नहीं। तो जैसे ही उपदेश चल रहे थे तो देवताओं ने देखा कि कथा तो आगे बढ़ ही रही है, जुका तो हो गया। तो सुपर्णखा का रोल आगे आ गया। सुपर्णखा रावण की बहन विसर्वा की पुत्री और केतकी उनकी माँ का नाम। तो ये सब रावण की बहन थी। तो एक बार जब उनका शादी हुई तो शादी होने के कुछ दिन बाद में जब उनके पति वहां पहुंचते रावण के दरबार में, तो रावण ने उनको नमस्कार नहीं किया। तो उन्होंने उनको जो है, जैसे यहाँ इलाहाबाद की भाषा में कहते हैं, गरियाना शुरू कर दिया। तो रावण ने वहीं उनका वध कर दिया। तो सुपर्णखा की ये प्रतिज्ञा थी कि जैसे आपने मेरे पति को मारा है ऐसे इस कुल का नाश मैं करूंगी। तो वो जाती है, उसको पता चला कि ऐसे ऐसे करके वहाँ भगवान राम आए हैं। तो वहाँ पहुँच जाती है। तो वहाँ पहुँच करके कहती है तुम सम पुरुष ने मौसम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। तो वहाँ पर कहती क्यों, कारण क्या है कि आप जैसा पुरुषोत्तम राम नहीं है, मौसम मेरे समान नारी नहीं है। वहां उसके दो अर्थ है कि मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। दूसरा ये भी है कि जिसकी तलाश आपको है
तो उसको मुझे भी मरवाना है जिसको मारने के लिए आप निकले हैं। तो यहाँ कहीं उसके अर्थ बैठते हैं। तो शूर्पणखा जाकर के जब मानते नहीं, भगवान कहते हैं कि मैंने तो एक स्त्री का संकल्प लिया है और आप लक्ष्मण जी के पास जाओ। तो लक्ष्मण के पास जाती है। उन्होंने कहा मैं तो सेवक हूँ, नौकर की अगर पत्नी बनोगी तो नौकरानी बनोगी ना, जाओ स्वामी से बात करो। तो जैसे ही वो वहां जाती है तो उन्होंने सीता असली रूप अपना दिखाया और असली रूप दिखा करके क्रोध में आ गए लक्ष्मण जी और उसके नाक और कान दोनों काट दिया। तो नाक काटने के बाद वो खरदूषण के पास जाती है। तो खरदूषण उनसे कहती है कि कहने लगे देखो तपस्वी आए हैं और उनके साथ में एक सुंदर नारी है और मैंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उनके छोटे भाई ने मेरे नाक और कान काट लिए। तो खरदूषण आए चढ़ करके उन्होंने कहा कि ये स्त्री हमको दे दो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। भगवान ने कहा कि हम तो तुम जैसे राक्षसों का वध करने के लिए ही यहाँ अवतार लिया है। तो खरदूषण के पास में लड़ाई होती, युद्ध होता है और उसके बाद भगवान उनको अपने लोग पहुंचा देते हैं। जब देखा शूर्पणखा ने कि खरदूषण का पूरा खानदान ही खत्म हो गया, क्योंकि ये भी रावण के भाई थे। तो जब पूरा खानदान उनका खत्म हो जाता है तो वो जाती है फिर रोती हुई और फिर जाकर के रावण के दरबार में पहुंचती है कि आप जो है दिन और रात मदिरा पीकर सोते रहते हैं, आपको कुछ ख्याल नहीं, सिर पर आपके शत्रु आ गया है आपको मारने के लिए और कोई ख्याल नहीं है। तो कहने के खरदूषण तो वहीं नजदीक थे कि कहने के खरदूषण को मैंने बताया लेकिन वो मारे गए। रावण इस सोच में आ गया कि खरदूषण तो मेरे जैसे ही बलवान थे, उनको बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता, उनका तो उद्धार भगवान ने किया होगा, क्योंकि मुझे ये लड़ाई दूसरे ढंग से लड़नी पड़ेगी। तो अब इसके बारे में कथा ये भी आता है कि वेदवती को एक बार रावण ने छू लिया था। तो वेदवती अग्नि में समा गई थी और अग्नि में ही वो रही। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान को सब अंतर्यामी थे तो माता सीता से कहा तुम अग्नि में करो निवासन, आप अग्नि में समा जाओ। तो वो माता सीता तो अग्नि में रही, लेकिन वेदवती को रावण से बदला लेना था। तो वेदवती को अग्नि से निकालकर भगवान ने उसी रूप में रख करके, जैसे माता सीता हो उसी रूप में रख करके उनको अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद वही सब गुण उनको दिए। तो रावण जाता है। फिर उसके बाद में एक बचा था जो कि सुबाहु, और उससे कहा कि जाओ आपको जो है रावण का वो सोने का हिरण बनना है। तो उन्होंने कहा मैं तो पहले ही बच के आ गया था, वहाँ तो तब ताड़का वाड़का सब मारे गए थे और एक बाण में मुझे यहाँ पहुँचा दिया था उन्होंने, और मैं तो अब भी देखता हूँ आँख बंद करता हूँ तो भगवान राम मेरे सामने मुझे तो यमराज के रूप में दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगा। तो रावण ने कहा बस ऐसे ही डिंग मारता था। तो खैर जब ये बात ज़्यादा बात बढ़ी तो उन्होंने कहा है उसमें कि किस किस के सामने कभी भी रसोईया हो, भाट हो, कवि हो, शस्त्री हो, जो मरम को जानने वाला हो, इन 5 लोगों के सामने कभी भी अपना बल नहीं दिखाना चाहिए, ये आपको कहीं भी कुछ भी कह देंगे। तो कहता है चलो ठीक है, भगवान मेरे पीछे आएंगे, कम से कम दौड़ेंगे, मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं चलता हूँ। तो वहाँ परन कुटी में पहुँच जाते हैं और उसके बाद वो टहलने लगता है मृग सोने का। तो माता सीता कहती है इस मृग तो बहुत सुंदर है, इसकी अगर छाल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बैठ के पूजा किया करेंगे। तो भगवान राम कहते हैं कि चलो मैं ले आता हूँ। तो मृग था वो उस तरीके से घूम करके, वैसे तो जाते भगवान तो उनको लीला करनी थी, वहाँ से निकलना था आश्रम से, तो निकला काफी दूर जा करके जब खड़ा हो गया भगवान की तरफ देखने लगा तो भगवान ने उसको एक बाण मारा और मरते ही उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया। लक्ष्मण जी का नाम इसलिए का, अगर वो हे राम कहता तो राम तो वहाँ थे ही थे, तो लक्ष्मण जी का नाम लिया और राम जी की आवाज बना करके कहा ताकि लक्ष्मण जी भी यहाँ आ गए। अब जब सीता जी ने सुनी आवाज तो उन्होंने कहा तुम्हारे भाई को कुछ हो गया, उन्हीं की आवाज लग रही है। तो माता लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, उनको कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं हो सकता,
कहते हैं कि तुम जो हो इस एकांतवास का फायदा उठाना चाहते हो और ये चाहते हो कि वो मर गए तो मर गए और मैं तुमको ले चलूंगा। तो जब मरम वचन जब सीता बोला, ऐसे वचन जब माता सीता ने कहा, तो उसके बाद वो लेकर के चले जाते हैं। वहां से देखते हैं जाकर के कि हिरण मरा पड़ा है, भाई कुशल से हैं। और उतनी देर में रावण आता है और माता सीता को हरण कर लेता है। तो बहुत सी बातें उसमें होती हैं क्योंकि लंबा समय काफी लगेगा। तो उसके बाद वो लेकर के जा रहा है, तो वहां पे जो जटायु जी अपने हैं वो उन्होंने, क्योंकि भगवान जब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि आप दशरथ जी के मैं मित्र हूँ और यहाँ पर मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। तो जब देखा कि रावण उठा के ले जा रहा है तो रावण के ऊपर हमला बोल दिया। और यहाँ भी बाबा ने लिखा है कि एक क्षण के लिए उसको मूर्छा भी आ गई थी, रावण को इतना तेज हमला किया। बाद में उसके पंख काट दिए और पंख काटने के बाद वो माता सीता को ले जाते हैं। ले जा करके काफी उनको कहा गया कि महलों में रहो, यहाँ रहो। माता सीता कहीं के लिए तैयार नहीं हुई। तो जब तैयार नहीं हुई तो अशोक वाटिका में ले जाकर उनको एक वृक्ष के नीचे रख दिया गया जाता है। तो यहाँ इस भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी रही है कि यहाँ पशु पक्षी भी माताओं बहनों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन आज हम लोग, हमारे कुछ बीच में शांति दूत कहिए या संस्कृति कहिए हमारी, उतना खराब कर दिया है कि आज अगर कोई मिल भी जाता है इस रास्ते पे, अगर सुनसान जगह में कोई भाई बंधु को उधर से आता हो, बहन बेटी देख करके डर जाती है, पता नहीं कौन है। तो हमारे संस्कार आज की स्थिति में ऐसे हो चुके हैं। सीख लेनी है तो गीधराज जटायु से हमें सीख लेनी पड़ेगी कि रावण को देखा कि सीता माता सीता को ले जा रहे हैं और जितना भी वो हमला कर सकता था उनके ऊपर हमला किया। आज की कथा का यही विश्राम। और एक चुटकुला याद आ गया है, कभी सुना देना चाहिए। अब हमारे दो परम मित्र हैं, दोनों के दोनों बैठे हुए हैं यहाँ। एक बार एक मित्र ने, इनमें से नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा भाई भगवान ने इस संसार को बनाकर बहुत बड़ी गलती की, आप खुद ही समझ जाना कौन सा होगा वो। बहुत बड़ी गलतियां की है भगवान ने, चलो गलती ढूंढने निकलते हैं, चलो इस पे रिसर्च की जाए, पीएचडी मिलेगी इन लोगों को, भगवान ने क्या क्या गलती की। तो कहा ठीक है, कल से काम शुरू कर दिया जाए, ये तो बहुत अच्छा विषय है, मित्र है पर। तो अब निकले वहां से तो देखा अब कद्दू जो कोड़ा होता है वो उसकी बेल थी। देखो सबसे बड़ी पहली नंबर गलती मिल गई, इतनी नाजुक सी बेल और इतना बड़ा उस पर फल लगा दिया भगवान ने। गलती नंबर 1 नोट करो इसमें, तो बहुत बड़ी गलती है। आगे चले, अगला दिन फिर था, अगले दिन पहुंच गए एक आम के बगीचे में। तो देखा अरे आम लगे हुए हैं, बताइए वो कद्दू की बेल नाजुक सी उस पे इतना बड़ा फल लगा दिया। और ये आम का इतना विशाल का वृक्ष है, इस पे जो है भगवान ने आम कह रहा छोटे छोटे आम लगाए, इस पे लगाता है इतने बड़े बड़े। मतलब गलती नंबर 2 नोट करो। अब दोनों मित्र थे, थक गए बेचारे, जाकर के सो गए। उतनी देर में, थोड़ी देर में हवा चली और एक आम आकर के सीधा नाक पे लगता है एक मित्र को। तो कहते हैं कि भाई अब नाक तो टूट गई, हड्डी टूट गई उसकी। हड्डी टूटने को रोने चिल्लाने लगा, बेहोश होकर डॉक्टर लाऊं, पंखा करूं, पानी लाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। तो थोड़ी देर बाद मित्र को थोड़ा सा होश आई तो उसने कहा कि ऐसा करो, दोनों गलती काट दो। कह रहे क्यों? कहने लगे अगर भगवान इस पे कद्दू लगा दिया होता आज, तो आज हमारा जो हाल होता तो उस प्रकार का हाल होता। तो हमारे मित्र हैं इसलिए आए हैं, इनका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन और उसके बाद आरती, बस 5 मिनट का भजन। भजन ही करने का भजन। हाँ हाँ उतना ही रखेंगे, जरूरी है। भगवान की कथा है, थोड़ा सा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो राम रघुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो राम रघुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव जल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव जल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सीताराम 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 सीताराम। आरती के लिए खड़े हुए हैं सब।